माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही पुररौनक माहौल है और इस पुररौनक माहौल में हर चीज़ का अदब ख्याल रखना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इल्मु फौकल अदब, कि इल्म से पहले अदब सीखे। अगर इंसान इतना बड़ा आलिम बन जाए, इतना इल्म आ जाए, मंतक सीख ले, कुदूरी हर चीज़ पढ़ ले, अदब ना हो, उसका तमाम का तमाम इल्म जो है वो मलिया मेड में मिल जाता है। लेकिन इंसान के पास इल्म सिर्फ अलिफ जितना हो, अदब उसके पास अल्लाह के कुर्ब के मुताबिक हो, तो वो इंसान इस दुनिया में वलीउल्लाह कहलाता है। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ नहीं आई। देखिए, महफिल के कुछ आदाब होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है तो इसके कुछ आदाब हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुमुल जुलसा ला यश्का जलीसुहुम, कि ऐ सहाबा, ये जो तुम महफिल सजाते हो, ये महफिलें बदबख्तों की नहीं होती, बल्कि ये खुशबख्तों की हुआ करती हैं। ये उन लोगों की महफिलें हुआ करती हैं जिनके बारे में मेरे आला ने अपना कलम उठाया और फरमाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हमें सरकार ने बुलाया है, हम यहाँ पर आए हैं। आज अल्लाह ने हम पे करम किया, हम हुजूर की महफिल को सजा कर बैठे हैं, तो फिर हम क्यों ना एक महफिल का ज़ोक बनाए। मैं दोस्त अहबाब से, बुजुर्गों से, नौजवान से इल्तिमास करता हूँ कि थोड़ा आगे तशरीफ़ लाएं, ताकि एक पुररौनक और पुरजोश माहौल बन जाए। तमाम से गुजारिश थोड़ा आगे आ जाएं, ताकि जितने हमारे दोस्त अहबाब आए हैं, मेहमान आए हैं, सियालकोट की सरजमीन से चल कर यहाँ पर मेहमान आए हैं, उनको पता हो कि नारोकी की सरजमीन पर रहने वाले लोग सिर्फ लोग नहीं बल्कि आशिक़े रसूल भी कहलाते हैं। आज हम उस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं का जिक्र कर रहे हैं, उसकी महफिल को सजा रहे हैं। जब अल्लाह रब्बुल जिस महबूब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने अर्शे मुअल्ला पर बुलाना चाहा तो जिब्रील को भेजा कि जाओ जरा मेरे महबूब को लेकर आओ। आज देखें उस महबूब की अदाओं का जिक्र कैसा है। हम उसकी अदाओं का जिक्र तो अपना रहे हैं, सुन रहे हैं। हमें पता होना कि हमारा महबूब का मकाम क्या है। हमारे महबूब का मकाम खैरुल वरा है, हमारे महबूब का मकाम आला से भी आला है। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाएं मेरे महबूब को उठाएं, मेराज पर लेकर आए, आसमान पर लेकर आए। जिब्रील हुजूर की बारगाह में आ गए, हुजरा में, तो आकर देखा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात आराम फरमा रही है। जिब्रील अल्लाह की बारगाह में गए, अर्ज की या बारी ताला, आपका महबूब आराम फरमा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज करता है, या बारी ताला आपका महबूब आराम फरमा रहा है, बताएं हुजूर को कैसे जगाऊं, कैसे आपकी बारगाह में लेकर आऊं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने फरमाया कि ऐ जिब्राइल, मैंने जो तुम्हें कफूर के लब अता फरमाए हैं, इन लबों को मेरे महबूब की एड़ियों पे रख। जब इन लबों को महबूब की एड़ियों पे रखेगा, मेरे महबूब को ठंडक महसूस होगी, मेरा महबूब खुद ही बेदार हो जाएगा। तो पूछने वाले ने पूछा कि ऐ जिब्राइल, जब तूने महबूब के पाँव मुबारक चूमे होंगे, तुम्हें मजा तो आया होगा। जिब्रील ने फिर क्या कमाल कहा। जिब्रील कहता है, ना जन्नत की गलियों में देखा, ना जन्नत की कलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। जो हमें मजा हुजूर के पाँव में आ गया, हमने तो वो मजा जन्नत में भी नहीं देखा। हम उस महबूब के जिक्र को बुलंद कर रहे हैं जिसका जिक्र अल्लाह ने खुद कुरान में फरमा दिया, महबूब वरफ़अना लका ज़िक्रा, के हमने तुम्हारे लिए हर जिक्र को हमने बुलंद कर दिया है। आज लोग पूछते हैं महफिल सजाते हो, महफिल सजाने का मकसद क्या है। मैंने कहा हमारा महफिल सजाने का मकसद ये होता है कि हम सहाबा किराम जैसा अमल कर रहे हैं। सहाबा से किसी ने पूछा ना कि सहाबा मदीने से बड़ी मोहब्बत करते हैं, वजह क्या है। मदीने से बड़ी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपनी जिंदगी में जब तिजारत के लिए मुल्क शाम या मुल्क यमन जाया करते, मैंने खुद ये तारीख पढ़ी, जाया करते तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मैं अपने काम को जल्दी खत्म करता। अगर रात का वक्त हो, दिन हो, दोपहर हो, मैं दोपहर दिन ना देखता, बल्कि मैं महबूब की बारगाह में जरूर आ जाता, मैं मदीना में आ जाता। किस लिए फरमाया, इसलिए लोगों ने पूछा अबू बकर क्यों, आपने धूप नहीं देखी, आपने शाम नहीं देखी,
हम जल्दी आ गए तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठाकर तो देखो, मुझे पूछते हो क्या है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो, जरा मदीने में आकर देखो मदीने में है क्या। मदीने में वो हैं जो हमें आज तक कहीं नहीं मिल सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जान हमें ये मौका अता फरमाया, हम इस महफिल में मौजूद हैं, इसकी बरकतों को लूटिए। अब मैं अगले खिताब के लिए मुंतजिर हूँ। हमारे इस इलाका, हमारे इस शेखपुरा की सरजमीन पर रहने वाले चश्म चराग जनाब हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद सफरान अहमद जामी साहिब के वो आए, अपने मोहब्बत भरे अंदाज में हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। अल्लामा साहब के आने से पहले जरा पुरजोश नारा लगा दीजिएगा, नारे तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत।